हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हाल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जितने विद्यार्थी क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम लोग हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट निबंध जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 9 नंबर का आता है। कितने नंबर का? 9 नंबर का आता है भाई इस वर्ष से। निबंध का नाम है प्रदूषण की समस्या और समाधान या पर्यावरण एवं स्वास्थ्य। ठीक है, तो ये आपका निबंध है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके क्वेश्चन बैंक में 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 लगातार आ रहा है। तो इस साल भी आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। और यदि आप इसको पढ़ लेते हो अच्छे से तो आपका यहाँ से 9 नंबर जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए आपको लिखना कैसे। पहले सबसे पहले लिखना होगा आपको रूपरेखा। ठीक है, रूपरेखा में आपको लिखना होगा प्रस्तावना से पॉइंट पॉइंट करके प्रस्तावना लिखना होगा, प्रदूषण का अर्थ लिखना होगा, प्रदूषण के प्रकार लिखना होगा। ठीक है, प्रदूषण की समस्या तथा इससे हानियां लिखना होगा, और पांचवें में लिखना होगा समस्या का समाधान। ठीक है, छठवां में क्या लिखना होता है? उपसंहार लिखना होता है। तो ये आपका है कुछ रूपरेखा। इतना लिखने के बाद अब देखिए सबसे पहले हम प्रस्तावना हेडिंग डालेंगे, और प्रस्तावना हेडिंग डालने के बाद अब लिखेंगे क्या? आज का मानव औद्योगिकरण की जंजाल में फंसकर स्वयं भी मशीन का एक ऐसा निर्जीव पुर्जा बनाकर रह गया है कि वह अपने पर्यावरण की शुद्धता का ध्यान भी न रख सका। ठीक है, अब एक ऐसी नई समस्या उत्पन्न हो गई है। ठीक है, हो गई है, वह है प्रदूषण की समस्या। ठीक है, माने कि इंसानों ने क्या किया, कुछ औद्योगिकरण से एक मशीन बना दिया। ठीक है, निर्जीव पुर्जा, जिससे बनाने से तो उन्होंने बनाया, लेकिन उससे क्या है एक और समस्या जो है क्रिएट हो गया, जिसे हम लोग बोलते हैं एनवायरनमेंट की समस्या है। ठीक है, तो वह प्रदूषण की समस्या है। इस समस्या की ओर आजकल सभी देशों का ध्यान केंद्रित है। यानी कि ये जो समस्या है, इस समस्या पर सभी देशों का जो है ध्यान जो है केंद्रित है। इस समय हमारे समक्ष सबसे बड़ी चुनौतियां पर्यावरण को बचाने की है। ठीक है, क्योंकि पानी, हवा, जंगल, मिट्टी आदि सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। ठीक है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण का महत्व बताना जाना चाहिए, क्योंकि यही हमारे अस्तित्व का आधार है। यदि हमने इस असंतुलन को दूर नहीं किया तो आने वाली पीढ़ियां अभिशप्त ठीक है अभिशप्त जीवन जीने को बाध्य होंगी, और पता नहीं तब मानव जीवन होगा भी या नहीं। ठीक है, यानी इन्वायरमेंट अभी जो हम लोग जी रहे हैं, तो हवा, पानी, मिट्टी, जल, तब यही तो है भाई। ये रहेगा ही नहीं तो क्या इंसान क्या जिएगा वहाँ पे। तो आज की जो समस्या है वो हमारा है पर्यावरण प्रदूषण के बचाने की। तो इतना लिखने के बाद अब आपको हेडिंग डालना होगा प्रदूषण का अर्थ। यानी प्रदूषण का अर्थ क्या है भाई, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है प्रदूषण का अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना होगा असंतुलित वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। यानी कि संतुलित वातावरण में, ठीक है, संतुलित माने कि सामान्य वातावरण रहेगा तो वहाँ पर जीवन जो है संभव है। यहाँ पे लिखा है कि संतुलित वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। ठीक है, पर्यावरण का निर्माण जो है प्रकृति के द्वारा किया गया है। ठीक है, प्रकृति द्वारा प्रदत्त पर्यावरण जीवधारियों के लिए अनुकूल होता है भाई। जो जितने भी जीवधारी हैं उसके लिए जो है प्रकृति द्वारा प्रदत्त पर्यावरण जीवधारियों के लिए अनुकूल होता है, अच्छा होता है। ठीक है, जब वातावरण में कुछ हानिकारक घटना आ जाते हैं तो वे वातावरण का संतुलन बिगाड़ कर उसको दूषित कर देते हैं। ठीक है, यह गंदा वातावरण जीवधारियों के लिए अनेक प्रकार से हानिकारक होता है। इस प्रकार वातावरण के दूषित हो जाने पर ही प्रदूषण कहते हैं। जनसंख्या की असाधारण वृद्धि और औद्योगिक प्रगति ने प्रदूषण की समस्या और जन्म दिया है। ठीक है, और यानी इंसानों ने जो है औद्योगिक चीज़ें किया है, उसी से क्या हुआ, प्रदूषण की समस्या का जन्म हो गया है। ठीक है, और आज इसने इतना विकराल यानी भयानक रूप धारण कर लिया है कि उससे मानवता के विनाश का संकट उत्पन्न हो गया। यानी ये जो प्रदूषण का समस्या आजकल है बहुत ज़्यादा हो गया है। यानी इसने इतना भयानक रूप पकड़ लिया है जिससे मानवता के विनाश का एकदम संकट जो है
उत्पन्न हो चुका है। ठीक है, तो इतना आपको लिखना होगा प्रदूषण के अर्थ में। ठीक है, अब लिखना होगा क्या, प्रदूषण के प्रकार, यानी प्रदूषण जो है कितने प्रकार का होता है। तो प्रदूषण के प्रकार में हेडिंग में लिखना होगा, आज के वातावरण में प्रदूषण इन रूपों में दिखाई देता है। इन रूपों मतलब यहाँ पे दिखाया गया है वो। ठीक है, पहला है वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण में क्या है, इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है। प्रत्येक प्राणी को स्वस्थ रूप से जीने के लिए शुद्ध वायु अर्थात ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिस कारण वायुमंडल में इनकी विशेष अनुपात में उपस्थित आवश्यक है। ठीक है, जीवधारी सांस द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। इससे वायुमंडल में शुद्धता बनी रहती है। आजकल वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस का संतुलन बिगड़ गया है और वायु अनेक हानिकारक गैसों से दूषित हो गया है। ये है वायु प्रदूषण। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे जल प्रदूषण की। ठीक है, किसकी, जल प्रदूषण की। तो जल को जीवन कहा जाता है। ठीक है भाई, कहा जाता है जल को जीवन। ठीक है, जल को जीवन कहा जाता है और यह भी माना जाता है कि जल में ही सभी देवता निवास करते हैं। इसके बिना जीव जंतु और पेड़ पौधों का भी अस्तित्व नहीं है। फिर भी बड़े बड़े नगरों के गंदे नाले और सीवर नदियों में मिला दिया जाते हैं। कारखानों का सारा मैला बहकर नदियों के जल में आकर मिल जाता है। इससे जल दूषित हो गया है और उससे भयानक बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, जिससे लोगों का जीवन भी खतरे में पड़ गया है। ठीक है, ये हो गया आपका जल प्रदूषण। ठीक है, अगला हमारा जो है प्रदूषण का प्रकार, ध्वनि प्रदूषण है। ठीक है, तो ध्वनि प्रदूषण में क्या है, ध्वनि प्रदूषण की आज की कई नई समस्या है। इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। ठीक है, मोटर कार, जैसे मोटर है, कार है, ट्रैक्टर है, जेट विमान है, कारखानों की रासायनिक मशीनें तथा लाउडस्पीकर ध्वनि के संतुलन को बिगाड़ कर ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण से, ठीक है, अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण से मानसिक विकृति, तीव्र क्रोध, अनिद्रा एवं चिड़चिड़ापन जैसी मानसिक समस्याएं तेज से बढ़ रही हैं। ठीक है, ये आपके प्रकार हो गया। अगला प्रकार हमारा रेडियोधर्मी प्रदूषण है, यानी कि प्रदूषण है अगला रेडियोधर्मी प्रदूषण। ठीक है, आज के युग में वैज्ञानिक परीक्षणों का जोर है। ठीक है, परमाणु परीक्षण निरंतर होते ही रहते हैं। इसके विस्फोट से रेडियोधर्मी पदार्थ संपूर्ण वायुमंडल में फैल जाते हैं और अनेक प्रकार से जीवन को क्षति पहुंचाते हैं। ठीक है, अगला है क्या, रासायनिक प्रदूषण। तो कारखानों से बहते हुए अपशिष्ट द्रव्यों के अलावा रोगनाशक तथा कीटनाशक दवाओं से और रासायनिक खादों से भी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये पदार्थ पानी के साथ बहकर जीवन को अनेक प्रकार से हानि पहुंचाते हैं। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब आपको हेडिंग करना होगा प्रदूषण की समस्या तथा इससे हानियाँ। ठीक है, तो इसमें लिखना होगा क्या, बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिकरण ने विश्व के सम्मुख प्रदूषण की समस्या पैदा कर दी है। कारखानों के धुएं से, विषैले कचरे के बहाव से तथा जहरीले गैसों के रिसाव से आज मानव जीवन समग्रस्त हो गया है। इस प्रदूषण से मनुष्य जानलेवा बीमारी का शिकार हो रहा है। ठीक है, कोई अपंग होता है तो कोई बहरा, किसी की दृष्टि शक्ति नष्ट हो जाती है तो किसी का जीवन, विविध प्रकार की शारीरिक विकृति, मानसिक कमजोरी, ठीक है, असाध्य कैंसर व ज्वर, इन सभी रोगों का मूल कारण विषैला वातावरण ही है। यानी कि ये जो रोग हैं वो जो है विषैले पानी के वजह ही हुआ है। यानी वातावरण विषैला हो गया तो वही सबको अनेक प्रकार की बीमारियां होने लगी है। ठीक है, अब लिखना होगा आपको हेडिंग में समस्या का समाधान, यानी समस्या जो है उसका समाधान कैसे करें। तो चलिए, वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण, यानी कि वृक्ष को लगाइए, पेड़ पौधे लगाइए। ठीक है, वृक्षारोपण सर्वश्रेष्ठ साधन है। दूसरी ओर वृक्षों से अधिक कटान पर भी रोक लगानी चाहिए। यानी वृक्ष जो काटे जाते हैं जंगल के, उन पर रोक लगा दीजिए, रोकना होगा, तभी जो है ये प्रदूषण की समस्या जो है रोकी जा सकती है। कारखानों और
मशीनें लगने की अनुमति उन्हीं लोगों को दी जानी चाहिए जो औद्योगिकरण कृषि और मशीनों के धुएं को बाहर निकालने की समुचित व्यवस्था कर सकें। संयुक्त राष्ट्र संघ को चाहिए कि वह परमाणु परीक्षणों को नियंत्रित करने की दिशा में उचित कदम उठाएं। तेज ध्वनि वाले वाहनों पर साइलेंसर आवश्यक रूप से लगाए जाने चाहिए तथा सार्वजनिक रूप से लाउडस्पीकरों आदि के प्रयोग को नियंत्रित किया जाना चाहिए। जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए औद्योगिक संस्थाओं में ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि पदार्थों एवं जल को उपचारित करके ही बाहर निकाला जाए तथा इनको जल स्रोतों में मिलने से रोका जाना चाहिए। ठीक है, तो ये है आपका समस्या का समाधान। अब हम लोग लिखेंगे हेडिंग में क्या, उपसंहार। ठीक है, तो उपसंहार में क्या लिखना होगा। प्रसन्नता की बात है कि भारत सरकार प्रदूषण की समस्या के प्रति जागरूक है। उसने 1974 ईस्वी में जल प्रदूषण निवारण अधिनियम लागू किया था। इसके अतिरिक्त, ठीक है, इसके अंतर्गत एक केंद्रीय बोर्ड तथा प्रदेशों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गठित किए गए हैं। इसी प्रकार नए उद्योगों को साइलेंस देने और वनों की कटाई रोकने की दिशा में कठोर नियम बनाए गए हैं। ठीक है, इस बात के भी प्रयास किए जा रहे हैं कि नए वन क्षेत्र बनाए जाएं और सामान्य को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया जाए। न्यायालय द्वारा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को महानगरों से बाहर ले जाने के आदेश दिए गए हैं। यदि जनता भी अपने ढंग से इन कार्यक्रमों को सक्रिय सहयोग दे और यह संकल्प ले कि जीवन में आने वाले प्रत्येक पशु अवसर पर कम से कम एक वृक्ष कम से कम एक वृक्ष अवश्य लगाएंगी, तो निश्चित ही यह प्रदूषण की दुष्परिणामों से बच सकेंगे और आने वाली पीढ़ी को भी हम इसकी काली छाया से बचाने में समर्थ हो सकेंगे। ठीक है, तो ये है आपका कुछ निबंध। तो मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश किया था। ठीक है, आई होप आपसे भी कुछ समझ में आया होगा। तो चलिए, इतना आप यदि लिखते हो तो आपका जो है बोर्ड एग्जाम में 9 नंबर क्लियर हो जाएगा। कितना नंबर? 9 नंबर। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।